everyone. Good morning all of you. My name is Priya Kumari, LF of Kushal Yuba Skill Development Center, Lakhisar, one of the best KRP center of Bihar. क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके ड्रेस पे या आपके हेयर स्टाइल पे किसी ने कमेंट किया हो या आपकी गलतियों पे हमेशा आपको ताने सुनने को मिले हैं, मतलब हर रोज? तो उन सब बातों को सोच के आप परेशान से हो रहे हैं या रो रहे हैं, तो ऐसा तभी होता है जब हम लोग संवेदनशील होते हैं। तो आज के इस सॉफ्ट स्किल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि संवेदनशीलता क्या होता है और कैसे हम लोग अपने संवेदनशील होने को इम्प्रूव कर सकते हैं। द ट्रस्ट टू begin sensitive means you notice the things, care about the people's feeling and also think before you speak. It means कि संवेदनशील होना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप संवेदनशील होते हैं तो आप चीज़ों को नोटिस करते हैं, कुछ भी बोलने से पहले सोचते हैं, लोगों की भावनाओं की परवाह करते हैं। यानी कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय को लेने से आप समय लगाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद आप बहुत सोचते हैं, तब जाके आप निर्णय लेते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। और कोई कोई ये सोच लेते हैं ना कि संवेदनशील जो लोग होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संवेदनशील जो लोग होते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बल्कि खुद में ही एक लीडर होते हैं, वो मजबूत होते हैं। और मेरा ये मानना है कि संवेदनशील होना चाहिए हम लोगों को। बीइंग टू सेंसिटिव और इमोशनल कैन डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड योर लाइफ। इसका मतलब है बहुत अधिक भावनात्मक होना और संवेदनशील होना आपके ज़िंदगी के लिए जटिल हो सकता है। जैसे कि अगर हमें कोई कुछ कह दे तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, मगर हमें उदास नहीं होना, हमें बस सेंसिटिव रहना है कि हाँ उन्होंने मुझे कुछ कहा, प्रतिक्रिया मुझे जब देना है तो दे देंगे। मगर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, वो क्या होता है ना, वो उदास हो जाते हैं कुछ चीज़ों को सोच के, उनको कुछ कह देता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में। जो लोग बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं वो हर चीज़ों को व्यक्तिगत तौर पे लेते हैं, और जब हम लोग किसी भी चीज़ को व्यक्तिगत तौर पे लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। जैसे कि जो आसपास लोग रहते हैं वो कुछ बताते हैं तो हम उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और उसको समझने में भी जटिल बना देते हैं। तो ये हमारे लिए गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। हमारे लिए संवेदनशील होना अच्छा है, मगर अधिक संवेदनशील होना हमारे लिए जटिल बन सकता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स जिसके जरिए हम लोग अपने संवेदनशीलता को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है राइट डाउन योर फीलिंग्स, यानी कि हम अपने विचारों को लिखेंगे। जैसे भी कोई भी विचार मन में आता है तो उस वक्त हमारे पास कोई नहीं रहते हैं बोलने के लिए या बात करने के लिए, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेन और पेपर लेना है और सारी भावनाओं को लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा संवेदनशील महसूस हो रहा है वो पता चलेगा और आप उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है डोंट बी टू हार्ड ऑन योरसेल्फ, यानी कि हमें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कठिन या मुश्किल नहीं बनना है। अक्सर ये होता है कि लोग मुझे कुछ कह देते हैं या कुछ चीज़ों के लिए दोषी ठहरा देते हैं, तो हम उस चीज़ों को सोच के दिन भर रोने लगते हैं या उदास हो जाते हैं। हर चीज़ों को अपने ऊपर लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं और उस चीज़ों को लेके उदास हो जाते हैं और साथ में क्या करते हैं, रोने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमें क्या करना है, अपने आप से दूर करना है। नहीं, हर चीज़ आपको व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेना है, क्योंकि हर बार आप नहीं गलत हो सकते हैं और हर बार आपको किसी की वजह से उदास तो बिल्कुल भी नहीं होना है। Our next point is limit overthinking, यानी कि जब आपकी कोई कमेंट करता है या आपको कोई कुछ कहता है तो आपको उस चीज़ों के लिए राय का पहाड़ नहीं बनाना है। आपको उतना ही सोचना है जितने तक आप खुश रख सके। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उससे क्या होता है, उदास होते हैं और दुखी हो जाते हैं चीज़ों को लेके और आप कुछ कर नहीं पाते हैं। जब आप कुछ करने जाते हैं तो क्या होता है ना कि आप उस टाइम सोच नहीं पाते कि मेरे काम को कैसे सही कर सके। तो ये बिल्कुल ही गलत है, हमें ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। थिंकिंग इज गुड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है थिंक बिफोर यू रिएक्ट। जी हाँ दोस्तों, जब भी हमें किसी चीज़ की प्रतिक्रिया देना हो तो हमें देने से पहले सोचना है, क्योंकि हम अचानक से जिस भी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं वो बहुत टाइम गलत हो जाता है। तो ऐसा हड़बड़ी में हमें निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हमें क्या करना है, कोई भी रिएक्शन देने से पहले सोचना है। हमें कोई कुछ बोला है तो पहले उसके बारे में थोड़ा ठहर के सोचेंगे कि उन्होंने क्या बोला है, उसको समझने की कोशिश करेंगे वो बोलना क्या चाह रहे हैं,
उसके बाद हमें रिएक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई दोस्त है और उसने मुझे कुछ मैसेज मैंने उसे कुछ मैसेज किया है और उसने इग्नोर कर दिया। अब मैं क्या गुस्से में उसको रिएक्ट कर दूंगी कि तुमने मेरा मैसेज देखा और रिप्लाई नहीं किया? तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बिजी हो सकता है। तो प्रतिक्रिया देने से पहले आप लोगों को जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उसे समझिए, तभी आप प्रतिक्रिया दीजिए। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चैलेंज योरसेल्फ एंड आस्क फॉर फीडबैक, यानी कि हमें खुद को चैलेंज करना है, चुनौतियां देना है और प्रतिक्रिया के लिए खुद से पूछना है। चैलेंज देने का मतलब है कि जब हम लोग अधिक संवेदनशील होते हैं तो उस समय हम लोग को खुद को चैलेंज करना है कि कैसे हम उस अधिक संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं, और प्रतिक्रिया देना है कि हाँ, इस बार मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। तो ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा होगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बी पेशेंस, धैर्य रखें। जिंदगी में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में धैर्य रखते हैं तो हमारे बहुत सारे कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ओवर सेंसिटिविटी को धैर्य रख के अपने आप से दूर करना है, क्योंकि कहा भी जाता है पेशेंस इज द की व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग योरसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस वो चाबी है आपकी ज़िंदगी का जो आपको इम्प्रूव कर सकता है। आई होप आज का जो सेंसिटिव टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अपने इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि वो भी बीइंग सेंसिटिव को सीख सके और इम्प्रूव कर सके। प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप किन चीज़ों से ज़्यादा सेंसिटिव है और आप उसको दूर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।